का मुख्य उद्देश्य है समाज को सही मार्ग पे लाना। जैसे समाज में फैली हुई कुरीतियां, दहेज प्रथा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य की जीत में। हम आए हैं उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है। आइए हम जानते हैं यहाँ पे खड़े कुछ लोगों से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। नमस्कार सर, यहाँ पे क्या चल रहा है? भारी भीड़ दिख रही है। यहाँ पे हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। सत्संग में गुरुजी मतलब क्या बताते हैं? सत्संग में हमारे गुरुजी शास्त्र के अनुकूल जो ज्ञान बताते हैं, जो शास्त्र के प्रमाणित ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं। जो आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी की सेवा लगी है जी, मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारी सेवा लगी हुई है, सिक्योरिटी की, गाड़ियों की पार्किंग भी की जा रही है। देखिए, आइए आगे चलते हैं यहाँ पे और क्या क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पे कुछ थैलों में शायद कुछ रखा जा रहा है। क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में? आइए हम इनसे जानते हैं। यहाँ पे ये क्या व्यवस्था की गई है सर? साहेब, ये ऐसा है, जो श्रद्धालु दर्शक जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आते हैं तो उनके जूता चप्पल हम लोग इस थैले में रख लेते हैं और उनको एक टोकन दे देते हैं। जब वो लौट के आते हैं सत्संग सुनने के बाद तो वो टोकन हमें दे देते हैं। हम उसी टोकन का उनका मतलब थैला उठा के और उनके जूता चप्पल वापस कर दे देते हैं। देखिए दर्शकों, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में। यहाँ पे जूता चप्पल खोने की कोई भी मतलब संभावना नहीं है, आसानी से मिल सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग हो रहा है, ये इसका उद्देश्य क्या है? मतलब संत रामपाल जी महाराज क्या करना चाहते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है समाज को सही मार्ग पे लाना। जैसे समाज में फैली हुई कुरीतियां, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति और कई प्रकार के व्यसन हैं, जो नशा पत्ती से है, रिश्वतखोरी है, दहेज प्रथा है, और भाईचारे से रहना, सभी धर्मों में पाखंड का जो फैलाव है एकदम से, उसको समाप्त करना संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है। देखिए दर्शकों, हम और भी बहुत से साधु संतों के समागम में गए हुए हैं, लेकिन इस प्रकार की विचारधारा हमें कहीं देखने को नहीं मिली। संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज सुधार में भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा योगदान है। तो अब देखिए दर्शकों, यहाँ पे हमने देखा कि बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि बच्चों की अभी खेलने पढ़ने कूदने की उम्र है, तो यहाँ पे सत्संग में उनको क्या सिखाया जा रहा है और क्या संस्कार दिए जा रहे हैं? साहेब, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ना जाने काल की कर डाले किस विदल जा पासावे, जिनके सिर दे मौत खड़क दी नानू कैसे हंसावे। यानी कि इस काल की दुनिया में जन्म और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है भक्ति करना। यदि जैसे कोई बच्चा है, जवान है, यदि सोचता है कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, यदि उसके पहले उसकी मौत हो जाती है तो वो भक्ति कब करेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति से ही हमारे जीवन का रक्षा होगी और हमारी किसी प्रकार से अकाल मृत्यु या अन्य कोई वजह से कोई मतलब हर तरह का से परमात्मा रक्षा करता है। इसलिए बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, सभी को संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सभी को परमात्मा की भक्ति करना अनिवार्य है। तो संत रामपाल जी महाराज कितनी उम्र से भक्ति विधि करने को प्रेरित करते हैं? जैसे बच्चा बोलने लगता है 3 साल या 4 साल में, तो तभी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं बच्चे को प्रथम नाम ले लेना चाहिए। और हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये सच है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो हमें प्रथम मंत्र देते हैं वो ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, गणेश जी और दुर्गा जी, इन सभी का मंत्र जाप करने को देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि विधिवत शास्त्र अनुकूल भक्ति करने के लिए बताते हैं। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज मतलब शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। अब चलते हैं आगे सत्संग की तरफ, क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे पुस्तकालय में। यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का जो 1 दिवसीय विशाल सत्संग किया जा रहा है। तो सर, हम सर से जानेंगे कि यहाँ पे किस कारण यहाँ पे पुस्तकें रखी गई हैं और इसका क्या कारण है। नमस्कार सर। कहाँ से सर?
हम यही जिले ललितपुर जिले से हैं। सर जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय विशाल किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये सर जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये का नाम करके मालिक का प्रचार हो रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी जो भक्ति कर रहे हैं, असली भक्ति क्या है, शास्त्रों द्वारा जो भक्ति जताई जा रही है वो परमात्मा की भक्ति है और ये फजूल भक्ति है। इसलिए सत्संग के द्वारा जगत को दिखाया जाता है कि सतभक्ति करने से ही मोक्ष होगा, वरना इसी यहाँ पर मोक्ष नहीं हो सकता। इनकी भक्ति से मोक्ष होना जो है। सर जैसा कि हमारे भारत में हिंदू धर्म में एक से एक महान संत हैं, जैसे कि अभी ले लीजिए बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी, अनुरुद्धाचार्य महाराज जी, ये क्या सतभक्ति नहीं बता रहे हैं क्या? ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताती है। इन्हें शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। शास्त्र पढ़े तो हैं लेकिन शास्त्र पढ़ने भाव जानते नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, शास्त्रों में लिखा क्या है, वो शास्त्र के विपरीत का नाम करके भक्ति दिखा रहे हैं। इससे का नाम करके कोई लाभ नहीं होता है और न ही मोक्ष का प्राप्त होता है। और हमारे रामपाल जी महाराज की जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार बताते हैं और इनसे जन्म मरण का चक्कर उनके सतलोक को चले जाते हैं। सर ये आप कैसे कह सकते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं और जो अन्य धर्म गुरु हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता सकते हैं, इसका क्या प्रमाण है? ये लोक वेद द्वारा जो कही सुनी बातें हैं इनको कनम करके बताती हैं और जो कनम करके हमारे रामपाल जी महाराज हैं वो हर वेद, पूरे चारों वेद, 18 पुराण और गीता के अनुसार जो लिखा हुआ है, वेद कुरान शरीफ है और ये बाइबल है, इन सब में बता रहे हैं पेज पे फलानी जगह ये लिखा हुआ है। पूर्ण बता करके हम नहीं कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, ये खुद आपके ही ग्रंथों में लिखा हुआ है। और ये कनम करके जो धर्म गुरु आजकल ये नकली गुरु हैं, ये उनको नहीं बताते हैं। ये अपना मन माना आचरण और अपनी मनमानी बातें बताते हैं। जो लोक वेद से जो मिला है इन्हें वही बताते हैं। ये वेदों के अनुसार का नाम करके ज्ञान नहीं कि आप का नाम करके जो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है रोजाना प्रत्येक का नाम करके साधारण चैनल पर 7:30 से 8:30 तक आता है और उनके सत्संग तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर और समागम स्तर पर होते हैं। आप वहां जाकर के उनके सत्संग को सुनो, उनके शान से जो ज्ञान मिलेगा उससे ही का नाम करके आपको पता चलेगा कि असली भक्ति क्या है और नकली भक्ति क्या है। उनके का नाम करके वेदों के अनुसार जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति होता रहे वही हमें करने से हमें लाभ मिलेगा और हमारा मोक्ष होगा। तो दोस्त दर्शकों, जैसा कि इन सर ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विरुद्ध साधना, शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, तो इन्हें अपने शास्त्रों का हवाला भी दे रहे हैं कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, अन्य धर्म गुरु शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें यहाँ पे रखी हुई है। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए यहाँ पे सभी पुस्तकों की यहाँ व्यवस्था की गई है। तो चलिए हम संत रामपाल जी महाराज का अंदर चलते हैं और किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग किया जा रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं अंदर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और जैसा कि संगत संत रामपाल जी महाराज की इतनी आई हुई है कि संत रामपाल जी महाराज की जो लॉज है वो एकदम भर चुकी है और यहाँ पे संगत बाहर बैठी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं, किस तरीके से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एलसीडी द्वारा सत्संग किया जा रहा है और अंदर कितनी संगत आई हुई और किस तरीके से व्यवस्था है। तो चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की किस तरीके से संगत आई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भगत भाई बैठी हुई है और संत रामपाल जी महाराज का एलसीडी द्वारा सत्संग किया जा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं अंदर हमारे कैमरामैन से कहेंगे अंदर की ओर आए। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय विशाल सत्संग किया जा रहा है। तो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी जानेंगे कि एक दिवसीय विशाल सत्संग क्यों किया जा रहा है और किसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो जो यहाँ के मेन इंचार्ज होंगे हम उनसे जानेंगे। तो चलिए अंदर की ओर, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से सभी संगत आई हुई है और यहाँ पे सत्संग सुन रही है। जैसा कि देख सकते हैं माता बहनों के लिए यहाँ पे अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं और भगत भाइयों के लिए अलग व्यवस्था की गई। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अंदर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भगत भाई बैठे हुए हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में भगत भाई आए हुए हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड माता बहनों को व्यवस्था के रूप में बिठाया गया है और दूसरी साइड भगत भाइयों को बिठाया गया है। तो जैसा कि देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की क्या व्यवस्था रही है। जैसा कि देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे माताओं को अलग बिठाया गया है और भगत भाइयों के लिए अलग बिठाया गया है। जो संत रामपाल जी महाराज की सुचारू रूप से भगत भाई सेवा कर रहे हैं। और भी अन्य जगह जैसे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को ले लीजिए, उनकी अन्य कथाएं मैंने भी ऐसे कई जगह देखा है। अन्य धर्म गुरु जो रहते हैं उनकी कथाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं देखने के लिए मिलती है।
तो जैसा कि देख सकते हैं भगत भाइयों को जिला स्तरीय सत्संग किया जा रहा है। इसमें जो भगत भाई आए हुए हैं, कई कई जिले से आए हुए हैं, कई कई गाँव से आई हुई हैं। तो इतने दूरों से जो भगत भाई आए उनके लिए व्यवस्था की गई है और यहाँ पे पंखे कूलर की भी व्यवस्था की गई है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और जैसा कि भगत भाइयों से पूछेंगे, 3 दिवसीय विशाल सत्संग मनाया जा रहा है। तो चलिए संत रामपाल महाराज के शिष्यों से पूछते हैं और जानेंगे। चलिए दर्शकों, तो जानते हैं इनसे, जो संत रामपाल जी महाराज के भगत भाई आए हुए हैं, इनसे जानते हैं संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर, कहाँ से सर आप? मैं हूँ सर जखौरा का, मेरा नाम है प्रमोद दास। सर, जो संत रामपाल जी महाराज का 1 दिवसीय सत्संग किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये क्या है, हमारे गुरुजी का एक ज्ञान है, ये इतना अच्छा ज्ञान है कि इसमें नशा भी छोड़ देता है आदमी और बुराई बुलाई भी त्याग देता है। ये ऐसा ज्ञान ही है कि इस ज्ञान को सुनने के बाद अपने आप प्रेरणा उत्पन्न होती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य जन्म है उसका उद्देश्य बताया जाता है कि ये किस लिए मिला है मनुष्य जन्म आपके लिए, वो आपको क्या करना है, आप क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो आप। तो यहाँ कुल मिला के ये है कि बिल्कुल मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया जाता है यहाँ पर, और वही उसी से संबंधित पूरा ज्ञान दिया जाता है। नशा मुक्ति से देख लो, आप विवाह से संबंधित देख लो, बहुत सी कुरीतियों के बारे में गुरुजी मना करते हैं। उससे हम लोगों का क्या है, हम लोग भी बताते हैं और लोग जो यहाँ आते हैं वो भी सुधर रहे हैं, और हम लोग भी अपना गुरुजी का ज्ञान प्रचार करते हैं गाँव में, देहातों में, सभी लोगों को बताते हैं कि ये ज्ञान है। ये ज्ञान ऐसा है कि सारे वेद शास्त्र ग्रंथों में मिलता है, 6, 7, 18 पुराण, 4 वेद में आप देख लीजिए। जो भी हमारे गुरुजी ज्ञान बताते हैं उसका प्रमाण हर एक पुस्तक में मिलेगा आपके लिए। हमारे गुरुजी बेजुबानी कोई भी ज्ञान नहीं बताते हैं, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उसका प्रमाण दिखाएंगे आपके लिए। आप उस ज्ञान के लिए कहीं झुठला नहीं सकते हो आप। इस प्रकार से हमारे गुरुजी का सच्चा ज्ञान है। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, जैसे कि भारत में अन्य धर्म गुरु हैं और अन्य एक से एक बड़े महान संत हैं, वो क्या शास्त्र साधना बता रहे हैं? जो आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी हमारे शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, इसमें क्या सत्य है सर? उनका जो ज्ञान है बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म गुरु को देख लीजिए, उन्होंने एक धंधा बना लिया है अपने उसका ज्ञान का, क्या भाई उन्होंने बोल दिया कि राधे राधे जप लो या ओम नमः शिवाय जप लो। तो इनका प्रमाण नहीं है कई मंत्रों का, इन्होंने अपने आप से राधे राधे स्वीट कर लिया है। जैसे एक बच्चा है, पढ़ लिख कर वो डिग्री हासिल करता है, विद्यालय जाकर वो विद्या को प्राप्त करता है, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उसके लिए। तो इनका क्या ज्ञान है? ये क्या पुस्तकें देख के पढ़ाते हैं? मुस्लिम धर्म का कुरान देख के अपने अनुयायियों को नहीं बताता है, हिंदू धर्म का अपना गीता जी को देख के बताता नहीं है। कहते हैं गीता भागवत हो रही है, उन्होंने बोल दिया राधे राधे जप लो बस। तो पूरी आप उनसे पूछ के देखिए कि गीता जी में कहीं राधे राधे लिखा हुआ है? जो ये कहते हैं कि राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, अपने आप से मंत्र बना लिया उन्होंने। बोल दिया 2 और 2 5 होते हैं, अरे 2 और 2 4 होते हैं, कोई भी आपको टीचर बता देगा। ऐसे ही टीचर हैं उनके, देखो उनको ज्ञान ही नहीं है उनके लिए। और जब वो सच्ची साधना करेगा तो उसको लाभ होंगे। हमारे गुरुजी के पास अनुयायी इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी का पूरा ज्ञान शास्त्रों के आधार पे है, और जब वो शास्त्रों के आधार पे भक्ति करता है तो उसके लिए ऑटोमेटिकली लाभ मिलते हैं। वो 4 लोगों को बताता है वो कि हमारे गुरुजी का देखिए ज्ञान, हमें ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ। स्वाभाविक है, खेती को खेती के हिसाब से करेंगे तो आपके लिए खेती उत्पन्न होगी, बीज उत्पन्न होगा, अच्छा भंडार होगा। उसको आप खेती बेतुकी से करेंगे तो उसका कुछ लाभ नहीं होगा आपके लिए, सीधा सा प्रमाण। सर, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में बड़े बूढ़े छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, तो जैसे छोटे बच्चों की अभी खेलने कूदने की उम्र है, तो उनको क्या भक्ति करना जरूरी है? देखिए भाई ऐसा है कि जो अगर कोई बच्चा 3 वर्ष, थोड़ा जोर से बोलिए, अगर कोई बालक है और अगर उसकी आयु 3 वर्ष है, तो वेदों में बताया गया है कि अगर 3 वर्ष का कोई बालक है तो उसके लिए सदगुरु के माध्यम से दीक्षा दिलवानी देनी चाहिए, जिससे कि वो भक्ति मार्ग पे चले और वह अपनी भक्ति रूपी कमाई इकट्ठी करे। सर, जैसा कि आप यहाँ पे और भी अन्य धर्मगुरु ज्ञान बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज का एक कैसा ज्ञान है जो लाखों दिन ब दिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बढ़ते जा रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में भी है। देखिए, संत रामपाल जी का ज्ञान है कबीर ज्ञान। कबीर साहब जी कहते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो ये वो ज्ञान है, कबीर ज्ञान है। इसके आगे जितने भी ज्ञान है
सभी, जैसे एक तोप का गोला चलता है तो उसके सामने कितना भी बड़ा कोई पत्थर हो या कोई दीवार हो तो उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसी प्रकार एक कबीर ज्ञान है और इस कबीर ज्ञान के आगे और अन्य ज्ञान जो है वो टिकने वाला नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि उन्होंने बताया है भाई साहब ने कि जो कबीर साहब जी का ज्ञान है वो एक ऐसा ज्ञान है जो अन्य धर्म गुरु भी और भी सभी संत बता रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के मात्र ऐसा ज्ञान बता रहे हैं जो शास्त्र अनुकूल, जैसे कि इन भाई ने बताया कि शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बताते हैं और वो भी प्रमाण सहित वेदों के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।